बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक गांव में मौजूद हूं और गांव में हमारे पास यहाँ पे 30 ख़ानदान की औरतें यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, ये इतनी गर्मी में यहाँ पे आज जमा हुई हैं और इनके जमा होने का यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इनमें से मेजॉरिटी औरतें ऐसी हैं जिनको रोज़ा है और रोज़े के हालत में इतनी गर्मी में ये यहाँ पे आके इकट्ठी हुई हैं। हम यहाँ पे नाज़रीन इकराम खड़े हैं तो सिर्फ इनकी आवाज़ बन के खड़े हैं। इनका जो रहन सहन है वो आप लोग बता रहे हैं, इनका माह रमज़ान कैसा गुजरा है आप लोग हम सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, ये जो एरिया है ये ज़्यादा बैकवर्ड है, आप लोग कच्चे मकान भी देख रहे हैं। यहाँ पे पूरी जितनी भी बस्तियाँ मैंने जहाँ पर भी नज़र घुमाई यहाँ पे सारे कच्चे मकान है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे 30 हमारी औरतें माएँ बहनें यहाँ पे जमा हैं, जिनमें से मेजोरिटी जो है वो बेवा है, जिनके हस्बैंड नहीं है। और हम इनसे भी पूछेंगे कि इनका माह रमज़ान कैसा गुजरा है। नाज़रीन इकराम, हम सब मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम रोज़े रख रहे हैं और अगर हमारा माह रमज़ान पूरा अच्छा गुजर रहा है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे जो हमसाए हैं, हमारे जो घर के पास बैठे हैं या हमारे जो मुसलमान भाई हैं, चाहे वो हमसे कितना भी दूर क्यों नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी भी देखभाल करें। अगर उनके घर, हमारे किसी मुसलमान भाई के घर, हमारे किसी मुसलमान बहन के घर, वहाँ पे अगर कोई तंगी है, वहाँ पे राशन नहीं है, वहाँ पे सहूलियात नहीं है रोज़ा रखने की, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सपोर्ट करें, हम उनके घर की तरफ रुजू करें, उनसे जाके पूछें, हाल चाल पूछें, माह रमज़ान कैसा गुजरा है। यहाँ पर 30 ख़ानदान की औरतें मौजूद हैं और इन सब का मकसद सिर्फ यही है कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी सहूलियात नहीं है कि हम सुकून से माह रमज़ान के रोज़े रखें, सहरी करें, इफ्तारी करें, और काफ़ी परेशान होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं इन सब के हालात आप लोगों को बताने के लिए। हम इन सब से भी पूछेंगे कि इनके हालात कैसे गुजरे, इनके घर राशन होता है या नहीं होता। नाज़रीन इकराम, सखावत एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो सखावत वहाँ पे करें जहाँ पे किसी डिजर्विंग फैमिलीज को फायदा पहुँच रहा हो। यहाँ पे इतनी सारी खवातीन बैठी हैं, यहाँ पे घर से निकले हैं तो मजबूरी के तहत निकली है। कोई अपने घर से खुशी की वजह से नहीं निकलता, उनको कोई मजबूरी होती है, उनके घर में कोई टेंशन होती है तो वो निकलती है। इतनी तादाद में यहाँ पे औरतें जमा हो गई हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी। नाज़रीन इकराम, ये आपके ज़कात उशर के मुस्तहिक हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनकी सपोर्ट करें, इन तक राशन प्रोवाइड करें। अगर आप लोग में से कोई भी बहन भाई इनकी हेल्प करना चाहता है माह रमज़ान में, गुर्बत ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है, गुर्बत जो है वो अल्लाह पाक ही ख़त्म कर सकते हैं और ये हर किसी का नसीब होता है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा जो यहाँ पे काम है वो ये है कि हम इनको 1 महीने का एटलीस्ट राशन दें। इनमें से मोस्टली गाँव में ऐसा होता है कि मोस्टली जो है ना वो खेती बाड़ी करते हैं, फसल का जब महीना हो, फसल का सीज़न हो, फसल काटती हैं और खेती बाड़ी करती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी यही काम करते हैं, तो इनको एक फूड पैकेज की ज़रूरत है, रमज़ान का फूड पैकेज इनको चाहिए। इसीलिए इसी मकसद की वजह से यहाँ पे सारी औरतें जो है वो इकट्ठा हुई है। बाकी हम इनसे पूछते हैं इनके हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या हाल है? ठीक है अब्बा जी, खैर है, अल्लाह पावे। बहुत तंग है, बहुत तंग है। जैन तक ओ गिरगान 12 की वजह तो जैन गिरगान बेवा औरत ना मेरे बख्तावर बीबी। अच्छा। मेरे 7 बच्चे, 2 निक्के थे, 5 निक्के हैं। अच्छा। बहुत तंग है। राशन किते पानी ना रोज अखचारी करें दे खड़े हैं ते रख दे पानी दा घोट भर के खड़े हैं। कोई चीज नहीं लभदी, कशा नहीं लभदी ना। जैन 12 रोज कच्चे घर है, नी ते बस पाए हैं ते बस कोई घर कच्चे हैं आपके? कच्चे घरन घेरगान हुई 12 नाल घेरगान कशा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें। तो अभी यहाँ पे आप दीवारी हर से गिर गई है, कशा का नहीं रहा। अच्छा, अभी यहाँ पे इतनी सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं, इकट्ठा होने का मकसद क्या है? इकट्ठे होने सारे आ गए हैं, अपना राशन पानी के पीछे बदे हैं भाई। मतलब कोई शायद मिल पवे, रोजे रखन किते तंग है, बहु बच्चे तंग हैं, रोजी नहीं पिया मिलता, सब बहुत तंगी है। सब जाती भी किल्लाते, रोजी दी भी किल्लाते, बच्चे क्या करूँ किडे करूँ। चले, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। बिल्कुल, राशन पानी के बहुत अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। नाज़रीन इकराम, घर से ये निकलते हैं तो एक उम्मीद की किरण लेके निकलते हैं कि हमारी सपोर्ट हो जाएगी। हम इस बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है बाजी, थोड़े घर ले हैं हस्बैंड 3 साल ठीक है, 4 हस्बैंड ते घर का खर्चा किवें चलदा है? बट्ठे तो सिला था पहले हूँ बाहर से अगर बट्ठे बांध थी गए घर खड़े था। अच्छा जी, आटा दाना मोलदा होंदे हुन वो आटा दाना जो कोई पैसे का नहीं। अच्छा, माह रमज़ान राशन का नहीं होता थोड़े को का नहीं मिला सब। हम बाकी इनमा से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है अब ठीक है, ते बुरे हाल है, रोजे रख दे पानी ना। अच्छा, बुरे हालात है, आटा राशन कोई का नहीं देना, खाली घर राशन क्या नहीं। चल अल्लाह पाक से आपके लिए आसानियां पैदा करे। और आप घरों में काम करती हैं? जी हाँ।
चले अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मेजोरिटी इनमें से ऐसी है क्योंकि गांव है ना, तो गांव में जो हमारी औरतें भी होती हैं ना, ये भी मर्दों की तरह खेती बाड़ी करती हैं, फसलों में काम करती हैं, तो उनसे इनका गुजारा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे सारे जमा हुई हैं कि इनको राशन दिया जाए 1 महीने का। एटलीस्ट ये 1 महीना घर रह के सुकून से रोज़े रखें, अल्लाह पाक की इबादत करें और देने वालों का शुक्रिया अदा करें। अच्छा, हमारी ये यहाँ पे अम्मा आई हुई हैं जो आंखों से भी नहीं देख सकती और सुन भी नहीं सकती। अम्मा जी, तो ये देखें घर से निकली हैं तो किसी मजबूरी के तहत ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं, लेकिन इनको टेंशन थी घर की, घर नहीं चल रहा। अल्लाह पाक इन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और हमारी यहाँ पे ये अम्मा आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी भी नहीं देख सकती। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी तुसा देख नहीं वे सकते? जी है, नहीं वे देख सकते तुसा? जी है। ओहो, अच्छा अम्मा जी घर दे हालात किवें थोड़े? घर दे हालात भाई बहुत अच्छे काहे नहीं, बुरे हैं। बुरे? जी है। माह रमजान सही का नहीं गुजरता पिया? जी है, रोजे रखे ना कहीं सौदे लबदन ना कोई अतात ना कोई। राशन कहने वाला घर? जी है। चलें अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन किराम, कहते हैं ना कि हम इबादत करते हैं वो कबूल हो ना हो, लेकिन इन मजलूमों के दिल से निकली हुई दुआ उसी टाइम कबूल होगी। और जब आप लोग इनकी सपोर्ट करेंगे तो ये पूरा माह रमज़ान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह पाक से आप सब लोगों के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों में से कोई भी हमारा बहन भाई जो साहिब इस्तात है, अपने हलाल रिज्क में से आप इन 30-32 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2 फैमिलीज़ और बाद में आ गई थी, 32 यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद है, 33। तो होप्स हो कि आप इनकी लाजमी सपोर्ट करेंगे। जो भाई बहन सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम इनकी अमानत हम इन तक पहुँचाएँगे और इन सब से आप सब लोगों के लिए दुआ करवाएंगे। जज़ाकल्लाह।